बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। सबसे पहले तो आप सबको हम सब की तरफ से एट मॉर्निंग एट होम जुम्मा मुबारक एंड फ्रॉम पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क। आज के दिन हम हमेशा आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट करते हैं, वैसे तो हम हर रोज़ ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें दुआओं में याद रखा करें, लेकिन स्पेशली जुम्मे के दिन, क्योंकि एक ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसा लम्हा ज़रूर गुजरता है जहाँ पे दिल से मांगी हुई जो दुआ होती है, जो ख्वाहिश होती है, मुराद जो होती है, अल्लाह ताला से अगर आप दुआ करें तो कबूलियत का वक्त होता है और आपकी दुआ कबूल हो जाती है। सो अल्लाह ताला हम सब की जायज़ ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी करें, हमारी जायज़ दुआएं जो हैं वो पूरी करें, और हमें भी इस जोगा बनाएं, इतना केपेबल बनाएं कि हम सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं, दूसरों को भी दुआओं में याद रखें। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है व्यूअर्स, देखिए हम लोग कितने महंगे महंगे तोहफे, गिफ्ट्स, चीज़ें वगैरह लोगों के लिए ख़रीदने की कोशिश करते हैं। अक्सर औकात हमारी औकात है 100 रुपये खर्च करने की, हम 200 रुपये खर्च करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तोहफे देने का अमल आता है तो इंसान का जी चाहता है कि बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ दे। अफोर्ड नहीं भी करते तो चलो हम अपना बजट सेट कर लेंगे, लेकिन अगले को अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए। तो व्यूअर्स, सबसे बड़ा तोहफ़ा, सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ी पॉजिटिविटी कहाँ से आती है? दुआओं से। और दुआएं तो हमारी किस्मतें भी बदल देती हैं। सो मेरे ख़्याल से तोहफ़े तहाइफ से भी पहले अगर हम एक दूसरे को दुआओं में याद रखना शुरू कर लें तो सबसे बड़ा आई थिंक फेवर या पॉजिटिविटी तो यहाँ से आएगी। अच्छा, अब आज का हमारा टॉपिक क्या है? जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारी ऑब्वियसली कुछ तैयारी भी ऐसी है कि हम बातचीत भी करेंगे और थोड़ा सा इबादत का भी हमने मामला रखा है। आज अपने प्रोग्राम में हमने कवाली का एहतमाम किया है। आज शुरुआत में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहूँगी और फिर आगे जाके ऑफ कोर्स हम अपने जो टॉपिक है हमारे स्कॉलर्स के साथ उसको आके लेके चलेंगे। आज मैंने आपसे सफाई की बात करनी है, लेकिन ये तो हम जानते हैं सफाई निस्फ़ ईमान है, कि आधा ईमान ही सफाई है, तो सफाई को कॉन्स्टेंटली अपनी ज़िंदगी में रखना चाहिए। एक तो जिस्मानी सफाई होती है, एक दिमाग की सफाई होती है, और फिर एक हमारे इर्द गिर्द की सफाई होती है। हम हमेशा बात करते हैं अंदर की सफाई की, भाई अपने आप को, मतलब हमेशा बात करते हैं अपनी जिस्मानी सफाई की, कि भाई अपने जिस्म को साफ़ रखना चाहिए। और अगर आप अपने फ़राइज़ ही पूरे करें, जैसे कि दिन में 5 दफ़ा नमाज़ पढ़ना, तो दिन में 3 दफ़ा तो दिन में 5 दफ़ा तो आप अपनी सफाई का ख्याल रखेंगे ही रखेंगे, राइट? 5 वक्त नमाज जो इंसान पढ़ता है वो वज़ू करता है, हेड टू टो आपने अपने आप को साफ़ सुथरा करना होता है, राइट? तो जिस्मानी सफाई तो आपकी हो ही जाती है, लेकिन वही नमाज जो आप दिन में 5 दफ़ा पढ़ते हैं वो आपकी अंदर की सफाई करती है। अंदर जो आपके मामलात चल रहे होते हैं, दिमाग में ऊट पटांग बातें, वसवसे, इश्यूज़ वगैरह, नमाज आपको इस मामले में गाइड करती है। और ऑफ कोर्स मज़हब अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से ऐसे पॉजिटिव अमल हैं जिनके थ्रू हम अपने माइंड को और अपने दिल को साफ़ कर सकते हैं। देन तीसरा स्टेप आ जाता है ऑफ कोर्स अपने इर्द गिर्द की सफाई। देखिए व्यूअर्स, मैंने साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन ये मेरे साथ 2 टेबल पड़े हुए हैं। आप ऐसे करके हाथ करो तो हाथ पे मिट्टी हो, तो क्या फ़ायदा? आपकी सफाई का क्या फ़ायदा अगर आप साफ़ जगह पे और साफ़ इन्वायरमेंट में नहीं बैठते? सो अपने जिस्म की अगर सफाई करनी है तो अपने इर्द गिर्द की भी सफाई करनी है। अब तीनों चीज़ों को वन बाय वन टच अपॉन करूँगी। सबसे पहले जिस्मानी सफाई, जिसकी हमेशा लोग बात करते हैं। सेकंड पे हमेशा बात करते हैं इर्द गिर्द की। इंटरनल सफाई की तो कोई बात ही नहीं करता। तो जल्दी से जिस्मानी सफाई, अगर आप अपने बेसिक फ़राइज़ को पूरा करते हैं, नमाज, रोज़ा, हज, अपने जो जो आपके बेसिक जो हम लोगों ने चीज़ें ज़िंदगी में करनी होती हैं, आप अगर उन्हीं को करना शुरू कर दें तो सफाई तो आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा बन ही जाएगी। एक बात हो गई। और ऑफ कोर्स जब इंसान साफ़ सुथरा रहता है और अपने आप को एक साफ़ सुथरे अंदाज में आगे लेके चलता है इन लाइफ ऑल्सो, तो आप बीमारियों से भी बच जाते हैं। फ़िज़िकल इलनेसेस बहुत सी ऐसी होती हैं। अभी इस पूरे हफ्ते में बार बार हम बात कर रहे हैं कि जी अगर हवा में आलूदगी है तो हमें मास्क पहनना चाहिए, हमें अपनी इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करना चाहिए, हाथों को साफ़ करना चाहिए। तो ये बातें तो हम बचपन से ही जानते हैं, लेकिन सर्दी, क्योंकि विंटर का सीज़न है, तो इस वजह से फ़िज़िकली अपने आप को नीट करने का हिस्सा ये भी है कि डेली नहाएं। ये एक बहुत ही गलत सोच है कि लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जी हम लोग तो सर्दियों में एक दफ़ा 2-3 दिन में या हफ्ते में एक दफ़ा नहा लेते हैं, बाकी हम वज़ू शुरू कर लेते हैं, दैट्स इनफ। ऑफ कोर्स वज़ू इज़ इनफ इबादत के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन नहाना हर रोज़ ज़रूरी है।
स्पेशली क्योंकि हम लोग इतने लेयर्स में कपड़े पहनते हैं, कभी कभी ज़्यादा गर्म कपड़े पहने हुए होते हैं तो आपको पसीना ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। फिर वो जो गर्म कपड़े हम पहनते हैं वो डेली तो लोग नहीं धोते, एक लेयर जो जिस्म के साथ लगता है वो 1 या 2 तो हम लोग धो लेते हैं, लेकिन हर रोज़ शॉलें नहीं धुलती, हर रोज़ स्वेटर नहीं धुलते। थर्मल हाँ आपको हर रोज़ धोना चाहिए अगर आप जिस्म के साथ आपके लग रहा है। तो व्यूअर्स अगेन जूते अगर आप पहन रहे हैं, क्या करते हैं वही सॉक्स 3-3 दिन लोग पहन लेते हैं जिनको जराबे या मोज़े कहते हैं। पूरा जिस्म साफ है, आप सॉक्स गंदे पहन रहे हैं। अच्छा दस्ताने ग्लव्स जो हैं, अगर आप कपड़े वाले ग्लव्स पहन रहे हैं तो वो कपड़े वाले ग्लव्स अगर आपने 4 दिन 5 दिन लगातार पहन लिए हैं तो फिर उनको धो के नीट करना ज़रूरी है, क्योंकि बार बार वही जरासीम आपके हाथों के ऊपर लग रहे हैं। तो आप हाथ धो के भी अगर वो ग्लव्स पहन रहे हैं और फिर आपने उन ग्लव्स को पहन के 2-4 काम किए और फिर आपने उतारे फिर पहने, तो ग्लव्स के अंदर तो फिर जर्म्स जा ही रहे हैं। इसी तरह अगर आप कैप पहन रहे हैं, अब वो कैप बच्चे अगर 1 हफ्ता पूरा उन्होंने स्कूल में पहन लिया और अगर किसी दिन ऑयल या कोई और चीज़ सर पे लगाई है या बाल साफ़ नहीं थे तो फिर वो कैप भी वॉश होगी, वो कैप भी साफ़ होगी। उसी तरह मफलर्स, तो पहनने वाली चीज़ें भी साफ़ रखें और अपने जिस्म को भी साफ़ रखें। नहाना बहुत ज़रूरी है और सर्दियों में उतना ही ज़रूरी है जितना गर्मियों में। तो बॉडी को नीट एंड क्लीन करना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और डिओड्रेंट का इस्तेमाल स्पेशली सर्दियों में, लोग क्या करते हैं डिओड्रेंट का इस्तेमाल सर्दियों में नहीं करते कि यार सर्दियों में कहाँ पसीना आता है। भाई हमने इतने लेयर पहने होते हैं बल्कि ज़्यादा पसीना आता है और फिर आपके जो थर्मल्स होते हैं और स्वेटर्स के अंदर वो पसीने की स्मेल फंस जाती है और फिर आप उसको धोते भी हैं तो वो नहीं निकलती। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ अपने आप को भी नीट रखें, अपने कपड़ों को भी नीट एंड क्लीन रखें। और इर्द गिर्द की अब इन्वायरमेंट की तरफ आ जाते हैं कि भाई अगर आप बेड में आपके बेड पे चादरें लगी हुई हैं, वो चादरें 2 दिन नहीं तो 3 दिन के बाद ज़रूर चेंज करें। लोग हफ्ता 10-10 दिन उन्हीं शीट्स पे सो रहे होते हैं। अब आप नहा धो के बेड में लेट रहे हैं लेकिन चादरें जो हैं वो आपकी 1 हफ्ते पुरानी हैं और वो चादरें चाहे आप उसके ऊपर बेड कवर भी डालते हो, एट द एंड ऑफ द डे गंदी तो हो ही जाती हैं। हम लोग रात को सोते हैं, हमारी बॉडी का वेयर एंड टेयर होता है, 100 चीज़ें होती हैं, तकिए पे मुंह जाता है, सांस लेते हैं उसके ऊपर। बहुत से लोग जो होते हैं बेड में लेट के कभी बेड टी पी ले रहे होते हैं, को खाना पीना खा रहे होते हैं, तो चादरें गंदी हो जाती हैं। टावल्स एक तो एक दूसरे के ना इस्तेमाल करें और उसके अलावा अपने टावल को भी हर तीसरे दिन वॉश करें। और अगर आप नहाए हैं और आपका तौलिया गीला है और ठंडा मौसम है तो कोशिश करें कि उसको धूप में डाल के सुखाएं, ना कि गीले तौलिए कोई आपने बाथरूम में लटकाया हुआ है वो वही सीला होता जा रहा है, नेक्स्ट डे आप तौलिया यूज़ कर लें उसके अंदर सीलापन है। सो प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अपने इर्द गिर्द डस्टिंग का ख्याल रखना, सफाई सुथराई का ख्याल रखना, अपनी हवा को आलूदगी से सेव करना, घर के अंदर पौधे लगाना, घर के बाहर प्लांट्स लगाना, अगर एयर प्योरीफायर्स अफोर्ड करते हैं तो उनका ज़रूर इस्तेमाल करना। तो एक्सटर्नल सफाई भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम अपनी अंदरूनी सफाई की बात करते हैं ना व्यूअर्स, वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। और बल्कि इस टॉपिक पे मैं चाहूँगी कि मेरे साथ मेरी बहन और मेरी ऑफ कोर्स हमारे आज शो में जिस शेफ़ ने हमें ज्वाइन किया है, शेफ़ सैयदा नूर हैदर, हम इससे इनके साथ मिलके इंटरनल सफाई की बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जुम्मा मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अच्छा शेफ़ नूर, बात हो रही है बाहर की सफाई की तो हमने कर ली है, तो टेक्निकल बातें सभी जानते हैं कि सर्दियों में भी खास एहतियात करें, गर्मियों में सारा कुछ पड़े और सफाई निस्फी मान है, अंडरस्टूड बातें। अंदरूनी सफाई आपके ख्याल से क्यों ज़रूरी है, जिससे हम जहन की सफाई या रूह की सफाई की बात करते हैं? ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके अंदर जो है आप लोगों के लिए बोग्स और आप मुनाफ़कत और ये चीज़ें भरी होंगी ना, तो आप कभी भी, मेरे ख़्याल में कभी भी आपकी नमाज़ों का, आपके रोज़ों का, आपकी इबादत का कोई फ़ायदा नहीं है। आप दूसरे के लिए अच्छा सोचें, दूसरे के लिए अगर किसी के काम आ सकते हैं तो मैं कहती हूँ बढ़ चढ़ के काम आएँ। और ये सबसे ज़्यादा ये अंदर की सफाई ये है, मैं इसको समझती हूँ। बिल्कुल सही। और वही चीज़ है ना कि व्यूअर्स, अब दिमाग की सफाई का एक एग्जांपल देती हूँ। जब भी आपके सामने किसी की बात आती है, आपके जहन में उनके बारे में कोई नेगेटिव बात ही आती है, बहुत से लोगों की ऐसी पर्सनैलिटी बन जाती है बचपन से, जो चीज़ खुद हम घरों में देखते हैं वही चीज़ें फिर हम भी करते हैं कि हर वक्त जो है आपके सामने किसी की बात हो, मेरे सामने शेफ़ नूर की बात कर, मैं कहूँ है उनमें तो ये प्रॉब्लम है, मेरे सामने हमारे कॉन्टेंट हेड अहमद हाशमी का कोई नाम ले, मैं उनके बारे में भी बोलूँ भी और सोचूँ भी। सबसे पहले अपने दिमाग की सफाई का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये है कि दूसरों की आप टेंशनें लेनी छोड़ दें और दूसरों की बुरी क्वालिटीज़ ढूंढने के बजाय उनकी अच्छी क्वालिटीज़ पे तवज्जो दें। बड़ी दफ़ा लोग कहते हैं कि यार फ़लाँ उनकी बात कर रहा था तो मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं था तो मैंने उनकी फ़लाँ वाली बात कर दी। मेरा पॉइंट ये है कि भाई अगर किसी की बात करनी ही है और हो ही रही है और आपको बहुत ज़रूरी लग रहा है कि आपने भी कुछ कहना है, वैसे तो अगर कोई किसी की बुराई कर रहा है तो सबसे पहले तो हमें उसको रोकना चाहिए।
अगर अगला इंसान नहीं रुक रहा तो हमें उस गीबत या उस बुराई का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल। सो अगर कोई इंसान आपके सामने नेगेटिव बात कर भी रहा है और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी महसूस हो रहा है कि आपने कुछ कहना है, तो उस इंसान की कोई अच्छी क्वालिटी शेयर कर लें। बुरी क्वालिटी पे बात करना क्यों ज़रूरी है? बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी रेपुटेशन ये होती है कि यार उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, उसके मुंह से तो कभी किसी के बारे में कोई अच्छी बात निकलती ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही आपको हैं पता है ना, हाँ जी। हमारी फैमिलीज में कितने हाँ, ऐसे लोग होते हैं बिल्कुल तो सही यार कह रही हैं। फलां खाला फलां आंटी फलां चाची के पास नहीं जाना, वो तो हमेशा ही बुरी बात करती है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। किसी का नाम ले लो बदतरीफ। हाँ। तो सबसे पहले तो अंदर की सफाई ऐसे करनी है कि दूसरों की टेंशनें लेनी छोड़ दें, दूसरों की बुराइयां करनी छोड़ दें, अपनी ज़ात की टेंशन लें और ये बात अपने पल्ले बांध ले कि मैंने किसी के साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जो अगर मेरे साथ की जाए तो मुझे बुरी लगे। अपनी ज़ात के लिए वही पसंद करें जो दूसरों के लिए करते हैं और दूसरों के लिए वही पसंद करें जो अपनी ज़ात के लिए करते हैं। जब आप ये इंटरचेंजेबल कर देंगे तो आप कभी भी किसी के साथ बुरी तरह से पेश नहीं आएंगे, नेगेटिविटी नहीं लेके आएंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं। और बात यह कि आपका घर बड़ा साफ है, आपका चेहरा बड़ा साफ सुथरा है, आपका जिस्म बड़ा साफ है, बड़ा हर चीज़ आपके इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट बड़ी अच्छी है, लेकिन अंदर से आप एक बहुत ही गंदी सोच रखने वाले, गंदी बातें करने वाले, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले, कॉन्स्टेंटली स्कीम करने वाले, लोगों के ऊपर जादू टोने के प्रोग्राम बनाने वाले लोग हैं, तो इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा नहीं है। देखिए, ना तो शेफ़ नूर ये बात कह सकती हैं या मैं कह सकती हूँ कि ये चीज़ अगर आप करेंगे तो आपको इसका सवाब नहीं मिलेगा। देखिए, ये तो अल्लाह ताला ही जानते हैं, ये तो हमारे रब के हाथ में। बिल्कुल। शदीद गुनाहगार लोगों को भी हमारे रब ने माफ़ कर दिया क्योंकि बिल्कुल। उन्होंने किसी एक जानवर के साथ नेकी की, जिस तरह कल भी हम ये बात कर रहे थे। और उसी तरह ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी देखने के दिखावे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत नेकियां की, लेकिन उनको जन्नत में जगह नहीं मिली। सो हम नहीं डिसाइड कर सकते कि किसके साथ क्या होगा। जो हम कर सकते हैं वो ये है कि अपनी ज़ात को एक अच्छा साफ सुथरा पॉजिटिव मेंबर बनाना है माशरे का, ताकि अपनों के लिए भी आसानियाँ पैदा करे, इर्द गिर्द वालों के लिए भी आसानियाँ पैदा करे और इसके एवज़ अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करे और हमारे ख़ानदानों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन। कहते हैं ना, एक नुक्ते से महरम से मुजरिम बना दिया। बिल्कुल। आपने इतनी इबादतें की, आपने इतनी नेकियां की, लेकिन आपने कुछ ऐसा काम कर दिया कि आपकी वो सारी नेकियां बुराई में चले गई। क्योंकि व्यूअर्स, हम नहीं जानते कि जब हम लोग बैठ के इस तरह लोगों के साथ बातें कर रहे होते हैं, गॉसिप कर रहे होते हैं, किसी की बुराई कर रहे होते हैं, कि वो अमल जो है किसी के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। रेप्यूटेशन ख़राब होने से लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो सकती हैं, लोगों की ज़िंदगियों को नुकसान पहुंच सकता है। सो अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मुंह से जब बात करनी है या दिमाग से कोई चीज़ सोचनी है तो याद रखें कि हमें अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। हमारे अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है इंसानियत का। इंसानियत का दामन नहीं छोड़ना। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शेफ़ नूर हैदर के साथ जुम्मे का दिन है और कुछ स्पेशल अगर न्याज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार करते तो कितने मज़े की बात होगी। तो ब्रेक के बाद जानेंगे कि आज कौन सी रेसिपी शेफ़ नूर हमें बनानी सिखा रही हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जुम्मे का दिन है, कवाली का एहतमाम है हमारे प्रोग्राम में, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा उससे रिलेटेड ही कुछ हम आज का मेन्यू हम तैयार करते हैं। तो आज का हमारा मेन्यू क्या है? आज का हमारा मेन्यू है जी चिकन हलीम। चिकन हलीम, जिसको आप बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। और चिकन में क्योंकि हम जो है वो टाइम थोड़ा कम होता है तो इसलिए हम ज़रा चिकन में बना रहे हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ हमारा यहाँ पे चिकन को भूनने के लिए जी। और इसका क्योंकि प्रोसीजर ज़रा सा लंबा होता है व्यूअर्स, इस लिहाज से कि देखें मौके पे तो आप जो कहते हैं ना झटपट वाली हलीम बना सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर घोट के बनाना चाह रहे हैं तो उसका तरीका आज हम प्रॉपर वाला आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो हम आपके साथ इंग्रेडिएंट्स शेयर कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट सो यू नो व्यूअर्स, ये दालें हैं जी, बिल्कुल दालें हैं और इसमें जो है वो गंदम का दलिया, जौ का दलिया और थोड़े से चावल। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं दालें डाल के ना ऊपर से फिर मैदा या बेसन डाल देते हैं। प्लीज़ हलीम में मडई में उसने एक ऑनलाइन रेसिपी देख रही थी और ये ऑनलाइन रेसिपी से थोड़ा सा इज्तनाब करें। अजीबो गरीब किस्म की आजकल यूट्यूब पे कसम से रेसिपीज़ मैं वैसे ही ना देख रही थी कि हलीम क्विक हलीम की क्या रेसिपी। उन्होंने उसमें मैदा भी डाला हुआ, सिर्फ इसलिए मैदा डाला था कि उसकी लेस आ जाए।
पता नहीं क्या आ जाए, मुझे समझ ही नहीं है। उन्होंने कहा मैदा डाल दे, उसमें उन्होंने दलिया दुलिया नहीं डाला। बात यह है कि ऑथेंटिक हलीम दलिये के साथ ही बनती है, और स्पेशली जौ के दलिये जौ के दलिए और गंदम के दलिए और गंदम के दलिये। हाँ जी, बिल्कुल। सो इंग्रेडिएंट्स के जी चलते हैं। हमें चाहिए जी चिकन 1 अदद हमें चाहिए, दाल चना हमें चाहिए जी 1.5 कप, मसूर की दाल जो है वो आधा कप चाहिए, मूंग की दाल आधा कप, माश की दाल जो है वो भी आधा कप है, और जौ का दलिया 1 कप है, गंदम का दलिया 1 कप है, और ऑप्शनल है चावल डालना चाहें तो आप डाल लें, उसमें भी 1 ही कप चावल है। और प्याज हमें 4 अदद चाहिए, लहसुन अदरक की पेस्ट हमें 3 खाने के चम्मच चाहिए, धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर 1.5 खाने का चम्मच, हल्दी 2 चाय के चम्मच, ज़ीरा पाउडर 2 चाय के चम्मच, गरम मसाला पाउडर 2 चाय के चम्मच, चाट मसाला हस्बे ज़ायका, नमक हस्बे ज़ायका। और गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए जी हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक और नींबू के साथ हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। जैसे कि ये मैंने इसके ये काट के ना, ये सारा धनिया पुदीना लैदा से काटा है, लेमन है और अदरक, अभी ये मैं अदरक काट रही हूँ। नहीं, आई जस्ट वांट द व्यूअर्स टू सी। हाँ। ये देखिए ना व्यूअर्स, इस तरह की ना डिशेस मार्केट में बड़ी इजीली अवेलेबल होती हैं और बड़े सस्ते में मिल जाती हैं, जिसमें ऑलरेडी पोर्शंस बने होते हैं। लोग इसमें यूजुअली ड्राई फ्रूट वगैरह डालते हैं, लेकिन इसके लिए भी ये बहुत बेहतर है। मतलब इस मामले में अगर आप इस तरह की डिश ले आते हैं तो कभी ड्राई फ्रूट, कभी आपने जब हलीम, निहारी, पाए वगैरह बनाए, बिल्कुल, तो बिल्कुल। लवाजमात के पॉइंट ऑफ व्यू से, जी, है ना, बिल्कुल। obviously लवाजमात की जब हलीम की बात करते हैं तो अदरक, हरी मिर्च, धनिया पुदीना मिक्स, या धनिया या पुदीना अलहदा से, और साथ में लीमू, हाँ जी, और फ्राइड प्याज। जी बट वो फ्राइड प्याज जो हैं वो आप अभी हम एंड में करेंगे, एंड में फ्राई हाँ करके जी। उनको हम जी। वो करेंगे। तरीका इसका ये है जी कि आपने दालों को रात को भिगो देना है, चने की दाल और माश की और चावल आपने एक उसमें भिगोना है, एक बाउल में, और मसूर की और माश की मूंग की दाल सॉरी एक बाउल में भिगोनी है, और दलिया जो है वो एक बाउल में। 3 बाउल्स में आपने अलग-अलग करना है, क्योंकि मूंग मसूर की दाल जल्दी गल जाती है, और दाल चना और माश की दाल और चावल जो है वो ज़रा थोड़ा देर से गलते हैं। ठीक है, आप इसको प्रेशर भी लगा सकते हैं, अगर हल्की आंच पे पकाना चाहें तो हल्की आंच पे भी पक जाएगी। ठीक है, साथ साथ कुछ 2-3-4 हड्डियां जो मुझे नजर आ रही हैं नन्ही मुन्नी सी, हाँ जी, क्योंकि मैंने इसमें बोनलेस चिकन यूज़ नहीं किया, मैंने पूरा होल चिकन यूज़ क्योंकि किया फिर है। यखनी तो तभी बनती है ना यखनी उसकी। से ही इसका फ्लेवर आएगा, अगर मैं वो बोनलेस कर लेती तो फिर शायद वो जो है उसका इतना फ्लेवर नहीं आना था। जब आप भून रहे हो ना, तो अगर ये छोटी मोटी आपको हड्डियां नजर आ जाएं, अव्वल तो वो इतनी नरम हो गई हैं कि लिटरली वो गल ही गई हैं। तो हमने जो क्या किया है कि दालों को जो है हमने लहसुन अदरक की पेस्ट थोड़ी थोड़ी डाल के और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्च डाल के हमने इनको बॉईल कर लिया लहदा से, और उसके बाद बॉईल करके जब गरम गरम होती है तो फिर आप इस घोटने से जब घोटते हैं ना तो वो दाल बिल्कुल जो है ना वो मैश हो जाती है। बिल्कुल। हाँ जी, और फिर वो जो है तीनों हमने क्योंकि दलिया जब आप ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करते हैं ना, वो उसका तो वो बिल्कुल ना अजीब सा लुक बन जाता आती है, और सबसे मजे की बात है कि उसका फ्लेवर नहीं वो आता, नहीं आता, बिल्कुल नहीं जायका आता, बिल्कुल चेंज हो जाता है। बिल्कुल नहीं आता। और आप देखिए, आप सूप एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है। आप वही सूप विदाउट ब्लेंड करे पिए और उसको ब्लेंड करके पिए, ब्लेंडेड सूप का जायका बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, इंग्रेडिएंट एग्जैक्ट वही होंगे, बिल्कुल, क्योंकि टेक्सचर्स चेंज हो जाते हैं, उसकी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो साथ हमने हल्दी भी डाली है, देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया, और इसको साथ जो है हम गरम गरम को घोटा है और सबको मिक्स कर दिया हमने। ठीक है जी, इसके बाद हम आते हैं अपने चिकन पे। चिकन को जो है हमने लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है और थोड़ी सी नमक मिर्च और हल्दी धनिया पाउडर डाल के हमने, और इसको जो है ना चिकन को डाल के हल्का सा भूने, और फिर हमने ना इसको प्रेशर लगा दिया है ताकि वो हड्डियों से खुद ही मतलब बोन से चिकन अलग हो जाए। वैसे मैं कह रही हूँ ना कि ये देखें ना, अभी हड्डी तो है ये, लेकिन ये देखें, ये बिल्कुल घुल सी गई है, मैं तो वैसे ही निकाल रही हूँ। हाँ जी, और फिर इसको जो है हमने बिल्कुल डोई के साथ ही, चम्मच के साथ ही ना हमने इसको मैश कर लिया, क्योंकि हमने अगर हम इसको ब्लेंडर में डालेंगे तो वो बिल्कुल आपका गता हुआ दलिया सा बन जाएगा और फ्लेवर चेंज हो जाता हाँ है, जी। बिल्कुल। अब हम इसमें जब मिक्स करेंगे तो आप खुद देखिएगा कि इसके रेशे रेशे जो है ना आएंगे। अब थोड़ा सा हम ना ये नमक मिर्च हल्दी ये जो है इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं फ्लेवर के लिए, और थोड़ा सा हम इसमें डालते हैं, और फिर हम चेक करेंगे कि कोई चीज़ कम हुई तो हम। अच्छा, ये आप मुझे ऑयल से भुनवा क्यों रही हैं? ये वो इसलिए कि जो चिकन की स्मेल होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, वैसे तो कोई स्मेल नहीं है। वो वैसे मैंने इसको भुना था आधा, लेकिन आधा जो है ना वो मैंने कहा चलें आप थोड़ा सा आप भी काम करें। नहीं आप बहुत काम करती है, जो आप प्रोग्राम करती है ना ये सबसे बड़ा काम है। मतलब आगे से मेरी सहेली का चलो रिस्पॉन्स देखे ना कि यार मैंने कहा कि थोड़ा आप भी काम कर लें। नहीं, आप बहुत काम करते हैं, आप जो प्रोग्राम होस्ट करती हैं ना ये सबसे बड़ा काम है, आपको पता है।
मेरी लोग जान अपने- ये तो देखें, बात मेरा पॉइंट यही होता है, मुझे अक्सर लोग कहते हैं किचन में क्यों घुस जाती हो। मेरा पॉइंट ये है कि देखें, अगर हम व्यूअर्स को सिखा रहे हैं तो मैं भी सीखूं। बिल्कुल। अगर मुझे नहीं लगता कि ये चीज सीखने के काबिल है तो फिर मैं किसी और को क्यों कह रही हूँ। अब मेरा पॉइंट समझ रहे मैं समझ हैं। रही हूँ। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ व्यूअर्स, जैसे अभी हम शुरू में कहा, दूसरे के लिए वो पसंद करो जो अपनी अपने जात लिए। के लिए करते हो, और अपनी जात के लिए भी वही पसंद करो दूसरे के लिए करते हो, राइट। बिल्कुल। जब आपने ये करना है तो फिर अगर मैं आपको कह रही हूँ कि जी ये रेसिपी बड़ी मजे की है, आप जरूर ट्राई करें, तो मैं खुद खड़े होकर पहले ट्राई तो करूँ बनाना। बिल्कुल, ये देखें थोड़ा थोड़ा दाना भी है, अभी जब करेंगे ना हम तो ये फिर हो जाएगा। नहीं, बट अगर थोड़ा थोड़ा दाना रह भी जाता है तो मजे का लगता है। हाँ, नहीं अगर मैं बाज़ लोग कहते हैं कि बिल्कुल जो है ना इसके वो, मुझे तो लगता है ग्रीन्स थोड़े थोड़े आने चाहिए बीच में ना। अच्छा, मैं अभी आपने बात की कि दिल की सफाई, तो मैं एक शेयर करना चाहूँगी आपसे। मैं एक वीडियो देख रही थी कल, और कहते हैं कि मतलब लिटरली उन्होंने कहा ये तहज्जुद का टाइम है, लोग इस वक्त उठ के तहज्जुद पढ़ रहे होंगे, और इस बंदे के दिल में इतना हसद और इतनी मुनाफकत है कि उसने गैस के मीटर को आग लगा दी। और मैं वो उस वक़्त देख के तो मैंने कहा ये देखें, उन्होंने ये बोला ये वर्ड कि हसद और मुनाफकत और कीना है जिसकी वजह से इसने ये काम किया है। तो प्लीज़ ऐसे काम जो है मतलब फजूल हरकतें और इस किस्म की चीज़ें, ये कितना लॉस होगा गैस। आप सोचें कि वो गैस कहाँ तक गई होगी। वीडियो तो इतनी सी थी, लेकिन मैं मतलब दुआ की कि या अल्लाह। देखिए व्यूअर्स, होता ही है कि हम लोग ना अपने बुरे हालात देख के ना जब किसी और के अच्छे या बेहतर हालात देखते हैं, पता नहीं क्यों ये इंसान के नेचर का हिस्सा है कि इंसान के अंदर कहीं ना कहीं जेलसी और ये चीज़ें आ जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन आपने अपनी नफ्स को ही तो कंट्रोल करना है। बिल्कुल, यही तो आपका टास्क है, हाँ जी। यही तो आपका मिशन इम्तिहान है, है। बिल्कुल। और यही अगर आप इसमें अगर आप कामयाब हो जाएं तो आप ज़िंदगी और आखिरत दोनों में सुरखरू हो जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उसके लिए ये अंडरस्टैंड करना भी तो ज़रूरी है ना कि कुछ चीज़ें जो हैं वो टेक्निकली गलत होती हैं। जैसे कि देखिए, हर बंदे को अपने हिस्से का मिलता है। व्यूअर्स, मैंने तो कभी किसी को किसी के से छीन के भी लेके सुकून से जिंदगी नहीं जीते हुए जो देखा। आपके नसीब में है वो मतलब दुनिया के किसी कोने में भी आके आपको जरूर मिलेगा। एग्जैक्टली। मेरा ईमान है इस चीज पे, और मेरा जो भी यही नहीं belief- है, ये हम सबका हाँ बिलीफ है। जी, जो नहीं है तो आप जितना मर्जी भी हसद करें, मुनाफकत करें, कोशिश करें, वो नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ करें, दुआओं से तो वाकई आपने कहा है दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं। तो प्लीज़ आप दुआ करें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। दूसरों के लिए जब दुआ करेंगे तो अपने लिए पहले कबूल होगा। और बाय द वे, दिल की सफाई की जब बात करें ना, तो इसी तरह मैंने एक दफ़ा सरफराज शाह साहब, अल्लाह उन्हें हमारे सर पे सलामत रखे, ब्यूटीफुल पर्सन, वंडरफुल, साहिब दुआ, साहिब कश, तो वो हमेशा एक बात कहते हैं कि मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा, मैंने कहा अगर हम लोग बात कर रहे थे दुआओं की और उसके अंदर ही बात आई कि भाई अगर इंसान फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की तरफ आपकी नाराज़गी, जैसे आपकी और मेरी नाराज़गी, या मुझे आपसे नफ़रत है तय दिल से, मतलब आई हेट यू, मुझे बिल्कुल आप नहीं पसंद, तो मैंने कहा कि मैं फिर क्या करूं। शाहजी, इंसान का तो दिल चाहता है कि उस बंदे से बदला ले या उसके साथ कुछ बुरा भला करे। कहते हैं आप इसका ऑपोजिट करें। मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं आप दुआ करें। कहते 40 दिन लगातार जो बंदा आपको नहीं है पसंद, आप उसके लिए दुआ करें, आपका उसकी तरफ दिल भी साफ हो जाएगा और जो आपके दिल के अंदर जेलसी और जो भी मामलात होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो लोगों के साथ के लिए जब हम दुआ करते हैं तो हमारे अंदर की नफरतें भी ख़त्म हो जाती हैं। बिल्कुल, लेकिन दुआ तो कोई नहीं ना। मेरी एक फ्रेंड है, मैं दुआ करती हूँ, मैं आप यकीन करेंगे कि खुदा गवाह, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सबसे पहले अपनी इस टीम के लिए दुआ करती हूँ, सबके लिए कि और जब मैं आती हूँ और मैं नफल पढ़ के आती हूँ कि या अल्लाह हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक हो जाए और सब खैरियत से हों, कोई ऐसा कोई वाक़या पेश ना आए। बिलीव मी, मेरा ईमान है इस चीज़ पे। और वाकई हर चीज़ का आगाज़ पॉजिटिविटी से ही करना चाहिए, अच्छी चीज़ से ही करना चाहिए, दुआ से ही करना चाहिए। कोई इंसान नहीं पसंद, ये डाल दें आप इसके अंदर, डालते हैं, ठीक। कोई इंसान अगर आपको नहीं है पसंद फॉर सम रीज़न, या कोई आपका उनके साथ ऐसा मामला है जिसकी वजह से आप लोगों की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई इस किस्म की चीज़ है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये देखें ना, ये जो नीचे सारा उसका ब्राउन हुआ हुआ है, ये मैं अब उतार के भी इसके अंदर डालूंगी ताकि उसका फ्लेवर आ जाए। ये जो ब्राउन हुआ हुआ हिस्सा भी होता है ना व्यूअर्स, ये बड़ा ही वो होता है। अब ये पकेगी, इसमें हम पानी भी थोड़ा सा डालेंगे और पकाएंगे, फिर साथ साथ घोटा लगाएंगे। जितना ये घोटा लगेगा और पकेगा उतनी ही इसके अंदर लेस आएगी। बिल्कुल, ये देखें, ये अभी मैंने अभी अच्छे तरीके से मिक्स नहीं किया। अब देखें ना, मैक्सिमम हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया जी। अब हमारा रह क्या गया है? बस कुछ नहीं, हमने अब तड़का लगाएंगे, ज़रा इसको पक जाएंगे, एंड पे हम तड़का लगाएंगे प्याज का।
बिल्कुल सही। एंड में हम इसको प्याज का तड़का लगाएंगे और बल्कि हम अपने प्याज को फ्राई, और एक और चीज़, प्लीज़ प्याज ज़रा जल्दी फ्राई कर लिया करें। होता ही है कि बिल्कुल मौके पे जब लोग फ्राई करते हैं ना, या तो वो सड़ जाते हाँ हैं जी। या वो कच्चे आपको मिल जाते हैं। तो हमें एक फ्राई पैन बड़ा चाहिए जिसके अंदर हम अपने अनियंस को फ्राई करना शुरू करेंगे। हम बेशक 2 पोर्शंस में कर लेंगे, क्या कहती हैं? हाँ जी, एक में भी हो जाएगा। एक में हो जाएगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इसके अंदर ऑयल डाल के इसको भी फ्राई करना शुरू कर देंगे आराम से, तहम्मुल से। प्याज एक्चुअली फ्राइड प्याज ही उसकी एंड की वो जी, देता है बिल्कुल। आपको। तो ये तो एक हम फ्राइड प्याज करेंगे और उसके अलावा ऑब्वियसली एक तड़के में भी प्याज उसके जी, ऊपर जी। जाएंगे, राइट? जी बिल्कुल। सो ऐसा करते हैं, कितना ऑयल डालूं? डालने अभी क्योंकि तो ज़ाहिर है काफ़ी प्याज फ्राई हाँ करने जी, हैं, बट वो हाँ सारा तेल नहीं आपने ऊपर डाल देना अपनी हलीम के। अब ये देखिए कि इतनी हलीम कितने लोगों के लिए पूरी हो जाएगी? जी। ये माशाल्लाह मैं तो कहती हूँ 20 लोग भी खा लें तो हलीम, सही कह रही हूँ। मतलब 20-25 हाँ, लोग ये खा हाँ, सकते हैं। खा सकते तो आप अपने घर में इस तरह से तैयार करें, घर वालों के लिए भी रखें, थोड़ी सी फ्रीज कर दें, थोड़ा सा हमसायों में भेज दें। बिल्कुल। व्हाई नॉट, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। सो यहाँ पे व्यूअर्स हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। जब तक आग जो है वो प्याज गरम और सॉरी ऑयल ऑयल को गर्म कर रही है, हाँ तब तक जी। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो व्यूअर्स आज की गुफ्तगू होगी कुरान पाक की तालीमात का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किरदार, और कितना ज़्यादा हम कुरान पाक की तालीमात अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और किन मामलात में हम बहुत दूर हो गए हैं। इस पे गुफ्तगू होगी, आप हमारे साथ रहिएगा। मालिकुल मुल्क ला शरीका लहू, मालिकुल मुल्क ला शरीका लहू, वहदहू ला इलाहा इल्लाहू, वहदहू ला इलाहा इल्लाहू, शम्स तबरेज गर खुदा तलबी, तबरेज गर खुदा तलबी, खुशबा खां ला इलाहा इल्लाहू, अल्लाहू 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 जब ना थी ये जहां जब ना था, कभी जब ना थी ये जहां जब ना था, चांद सूरज ना थे आसमां जब ना था, चांद सूरज ना थे आसमां जब ना था, ये जमीन जब ना थी ये जहां जब ना था, चांद सूरज ना थे आसमां जब ना था, से हक भी किसी पर आया जब न था, हक भी किसी पर आया जब ना था, तब ना था कुछ यहाँ, तब ना था कुछ यहाँ, तब ना था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू, अल्लाहू अल्लाहू, तब ना था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू,
सा पदानी नी रे मा पागा मारे गा सा सनी सा रे गा गा रे रे सनी सा रे गा रे सा रे सनी सा रे गा गा रे रे सनी सा मा गा रे सा रे गा गा रे रे सनी सा रे गा मा गा रे सनी सा रे गा गा रे रे गा मा दा मा रे गा मा गा सा नि सा रे गा गा रे रे सनी सा सनी दा नि मा गा मा रे गा सा रे गा गा रे रे सनी दा नि पा गा सा नि नी रे गा गा रे रे सनी सा रे गा मा गा रे गा मा गा रे गा मा गा रे रे गा गा रे रे सनी सा रे गा रे रे सा रे नी सा दा नि पा दा मा पा गा मा रे गा मा दा रे सा नि दा नी दर्द 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 नी सा रे सा गा रे गा मा गा पा मा गा रे सा सा रे सा गा रे गा मा गा पा मा गा रे सा 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 गा मा पा गा सा 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 गा मा पा गा सा 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 गा मा पा सा सा गा मा पा सा सा गा मा पा गा मा पा गा मा पा सा सा गा मा पा सा सा गा मा पा सा सा गा मा पा गा मा पा गा मा पा सा सा गा मा पा सा सा गा मा पा सा सा गा मा पा गा मा पा गा मा पा अल्लाहू 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 पहुँचे मेराज में अर्श तक मुस्तफा मेराज में अर्श तक मुस्तफा तब न माबूद बंदे ने पर्दा रहा माबूद बंदे में पर्दा रहा सब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा सब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा सब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा सारी मखलूक में सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। स्पेशली ज़रग़ाम अली ख़ान कवाल के लिए, जो बहुत ही टैलेंटेड यंग मैन है और ऑफ कोर्स इमरान राहत अली ख़ान कवाल के साहबजादे हैं, तो कैसे हो सकता है कि टैलेंटेड ना हो। आज इंट्रोडक्शन इसलिए ज़रग़ाम अली से शुरू किया क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह ही इज़ द नेक्स्ट जनरेशन जो अब आगे आएगी और आगे आ रही है। बहुत से नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे हमारे प्यारे बेटे ने भी परफॉर्म किया और माशाल्लाह और इंशाल्लाह बहुत जल्द इंडिपेंडेंटली भी अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो इमरान राहत अली ख़ान कवाल हमारे साथ हैं, हमारे बहुत ही प्यारे भाई, नेशनल इंटरनेशनल लेवल अवार्ड विनर, रिकग्निशन, पूरी दुनिया में लोग नाम लेके इनको इनकी तारीफ़ करते हैं और नाम लेके इनकी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आएँ। तो आज हमारे प्रोग्राम को इन्होंने आके 4 क्या करोड़ चांद लगाए। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक बिल्कुल ठीक ठाक भैया, एंड थैंक यू सो मच, आप ज़रग़ाम को लेके आए। हम हमेशा कहते हैं और आप ले आते हैं, तो वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू। एंड देन ऑफ कोर्स शाहिद नदीम हमारे साथ हैं, अली शहराज हमारे साथ हैं, मुनीर हुसैन, सादत अली, मोहसिन अली, हम्माद अली,
मोहम्मद हैदर, सोनी खान एंड राहत अली, आप सबको वेलकम करेंगे प्रोग्राम के अंदर और आप सबको जुम्मा मुबारक। खैर बहुत मुबारक। शुक्रिया। और व्यूअर्स, एक बात ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी कि इस वक्त सुबह के वक्त कवाली का एहतमाम करना बहुत मुश्किल काम होता है, स्पेशली एक परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चीज़ को भी रिकग्नाइज़ करें क्योंकि ये काम यूजुअली रात के वक्त या शाम के वक्त शुरू होता है और सारी रात जब ये लोग काम करते हैं और फिर सुबह लाइव जब प्रोग्राम में आना होता है तो इट्स नॉट ईजी। तो यहाँ पे क्रेडिट ज़रूर बनता है। Thank you, थैंक यू सो मच सर। एंड देन ऑफ कोर्स व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है कुरान पाक की तालीमात का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किरदार और आजकल क्या मामलात चल रहे हैं, हमें गाइड करने के लिए हमारे उस्ताद, हमारे प्यारे भाई। सबसे पहले जिस पर्सनालिटी की बात करूंगी वो हमारे प्रोग्राम का क्या पीटीवी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, हमारी फैमिली का हिस्सा है। चाहे आप एज अ रिसर्चर बात करें, एज अ राइटर बात करें, या आप एज अ रिलीजियस स्कॉलर बात करें, या ख़ुद एज एन एंकर बात करें, हर लेवल पे अ ब्रिलियंट पर्सनालिटी हमारे पीएचडी वाले डॉक्टर अली वक़ार कादरी। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। क्योंकि अली भाई नाम के साथ डॉक्टर ऐड हुआ है हमारे ही काम करने के पीरियड के दौरान, तो मुझे ज़रा एक्स्ट्रा उस चीज़ की एक्साइटमेंट होती है। देन आपके साथ डबल पर्सनालिटी, प्रोफेसर भी डॉक्टर भी, दोनों काम कर रहे हैं हमारे प्यारे भाई। एंड अगेन पीटीवी का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा और बहुत ही प्यारे, सिंपल और अनकॉम्प्लिकेटेड तरीके से हम जैसे लोगों को समझाने वाले हमारे प्यारे प्रोफेसर डॉक्टर अकील अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। बात का आगाज़ इसी चीज़ से करना चाहूँगी जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है डॉक्टर अली, जो मेरा एक मेन कंसर्न और जो मेन चीज़ मुझे परेशान कर रही है आजकल वो ये है कि अभी पिछले दिनों एक जानने वालों के घर फौत की हुई, तो एकदम से ना जब बाकी मामलात हो रहे थे तो एकदम से एक वावेला मच गया कि भाई कुरान पाक कहाँ है, कुरान पाक कहाँ है, कुरान पाक कहाँ है। अच्छा, पूरे घर में ढूंढ रहे हैं कुरान पाक को। मुझे हैरत इस बात पे हुई कि कुरान पाक को ढूंढने की क्यों ज़रूरत है? वो तो हर लम्हे एक तो आपके अंदर जिंदा रहना चाहिए और उसके अलावा सामने किसी एक्सेसिबल जगह पे होना चाहिए। बड़ी मुश्किल से कहीं स्टोर में ऊपर की अलमारी, बड़े बादब अंदाज में वहाँ पे 4-5 कुरान पाक पड़े हुए थे, क्योंकि लोग ऑब्वियसली उस वक्त इबादत करना चाहते हैं, क्योंकि वक्त ऐसा होता है, कहा जाता है कि कुल्लों पे भी बंदे। अच्छा, तो मैंने कहा कि आपके घर में कहीं पे इस तरह से कुरान पाक सामने नहीं पड़ा? नहीं, वो अदब के पॉइंट ऑफ व्यू से ना हम स्टोर में रखते हैं। मैंने कहा अगर मिल नहीं रहा तो फिर पता नहीं कब से नहीं। इसी तरह खुशी के मौक़ों पे भी जब हम छोटे होते थे तो एक नॉर्मल बात होती थी कि कुरान ख़वानी होती थी या सारे मिल के कोई ना कोई इबादत करते थे, या वो जो गिटके होती हैं उन पे हम पढ़ लेते थे कोई ना कोई चीज़। ये सारे सिस्टम डॉक्टर साहब ख़त्म हो गए हैं। तो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ का फ़ायदा क्या अगर आप उसको पढ़ ही नहीं रहे? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल दुरुस्त ऑब्जर्वेशन है, दुरुस्त बात है। और हमारे, मैं समझता हूँ कि तमाम मसाइल की जड़ ही ये है कि एक किताब जो जिंदों के लिए आई थी उसको अब मरने के बाद हम ढूंढना शुरू करते हैं। बिल्कुल, वो तो इसलिए आई थी कि जिंदों को इस काबिल कर दे कि मौत भी उनको ना मार सके और वो मरने के बाद भी हमेशा ज़िंदा रहें। और जिन लोगों ने इसके साथ ताल्लुक़ जोड़ा उनको दुनिया से ज़ाहिरन गए हुए सदियाँ गुजर गई, मगर आज भी उनके तज़किरे हमारे यहाँ ज़िंदा हैं। हम उनकी बातें करते हैं, थे तो वो भी इंसान, तो लिहाजा उन्होंने अपने आप को, अपना बातिन कुरान के साथ जोड़ के ज़िंदा कर लिया था। ये हमें फैमिलीज़ में कल्चर प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। कल्चर दोबारा से, इस कल्चर को मतलब इसका दोबारा आगाज़ करने की ज़रूरत है। किस स्टेज पे हुआ या कम कैसे हुआ, मुझे ये नहीं समझ आती। हमारे बड़े होते हुए तो खुशी गमी हर मौके पे, वैसे भी मतलब जुम्मे के दिन और मंगल के दिन मुझे याद है कि हमें बैठाया जाता था और किसी ना किसी जो है सूरत की, मतलब यूजुअली छोटी किसी सूरत की तशरीह की जाती थी और फिर हमसे डिस्कशन की जाती थी। मामा बैठी हुई है, नानो बैठी हुई है, घर के बड़े, और एक गुफ्तगू होती थी। अब तो बच्चों को आयतें पढ़नी नहीं आती। सही बात है। एक्चुअली अब हमने अपना टाइम स्केड्यूल ऐसा किया, हम समझते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, बच्चे मसरूफ़ हैं, बच्चों को से तालीम से टाइम नहीं निकलता, तालीम के बाद उन्होंने ट्यूशन अकेडमीज़ जाना होता है, तो हमने अपना लाइफ साइकिल ऐसा डिज़ाइन कर लिया कि उसके अंदर से कुरान मजीद को माइनस कर दिया। लेकिन तालीम और तरबियत दोनों की दोनों कुरान पाक में। बिल्कुल, कुरान तो बुनियाद है पूरी की पूरी हर शय की, और ये ज़िंदा किताब है। और अल्लाह ताला ने ज़मीन पर हमें अगर किसी चीज़ को पढ़ने का पाबंद किया है तो वो ये है जो अल्लाह की तरफ से वही की गई है, और हमने इसी के साथ ताल्लुक़ को कमज़ोर कर लिया। अब ये एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है ना जो हम कहते हैं ज़ाहिरन,
ये जब तक उसको पढ़ के हयात के ज़ाब्ते के अंदर इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ये अपने नताइज कैसे देगा? ये हो ही नहीं सकता कि ये अपने नताइज दे, क्योंकि ये ऐसी किताब नहीं है कि ये ड्राइंग रूम में बैठ के खाली पढ़ी जाए। ये तो इसके तो हर 2 आयतें आपसे कुछ ना कुछ बदलने का तकाजा करती हैं। ये तो एक प्रैक्टिकल बुक है और आपको सोचने पे मजबूर सोचने पे करती है मजबूर और करती है। सवाल करने पे भी मजबूर करती है, सही और बात फिर है। उन सवालात के जवाब भी कुरान पाक में हाँ हैं। जी, आप अभी कहाँ पे खड़े हैं और आपने किस रुख पे जाना है। यहाँ मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाऊँ कुरान मजीद के हवाले से। हज़रत उमर का ये वाक़या, हज़रत उमर फरमाते हैं कि मैंने सूरतुल बकरा को 8 साल में पढ़ा। कितने सालों में? 8 सालों में। 8 साल में। अच्छा, अब देखें, हम तो अजमी हैं, वो तो अरबी लोग थे सारे। एक दिन में आप पढ़ सकते हैं पढ़ सूरह सकते बकरा हैं। को, अगर आप आराम से तशरीह के साथ अब मैं वो बताता हूँ वो कैसे पढ़ना था, जो असल पढ़ना है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने पूछा 8 साल? तो हज़रत उमर फरमाते हैं कि जब मैं कुरान मजीद की 4-5 आयतें पढ़ता तो वो मुझसे प्रैक्टिकली कुछ और तकाजा करती और मेरी शख्सियत कहीं और खड़ी थी। तो मैं जब तक अपनी शख्सियत को उन आयात के तहत ना कर लेता, मैं अगली आयतें ना पढ़ता। फिर मैं अगली 4 आयतों पर जाता, वो और तकाजे कर रही होती और मैं कहीं और खड़ा होता। फिर मैं अपने आप को उनके मुताबिक बदलता। तो गोया मैंने सूरतुल बकरा पढ़ी नहीं है, बल्कि इसके तहत अपने आप को साथ साथ बदला, इसलिए मुझे 8 साल लगे। सुभान अल्लाह। तो हमने खाली पढ़ना नहीं है, उसके मुताबिक बदलने का अज़्म करना है, तब उस जिंदा किताब का फैज़ अंदर जाएगा। प्रोफेसर साहब बात कर रहे हैं पढ़ने की, मैं तो ये बात कर रही हूँ कि लोग खुद नहीं पढ़ते, वो डिपेंड करते हैं कि अब देखें, अगर सही लोग मिल जाएं तो डॉक्टर अली वक़ार कादरी के पास जाएंगे कि मुझे गाइड कर दें, या आपके पास आ जाएंगे कि प्रोफेसर डॉक्टर अकील अहमद आप बताइए कि जी फ़लाँ सूरत में मैंने सुना है कि ये बात है, तो आप बताइए। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनके पास, जो एक अंग्रेज़ी की टर्म है ना, चाइनीज़ विस्पर्स, एक ने एक को बात कही, दूसरे ने दूसरे को कही, तीसरे ने तीसरे को कही। जब आप खुद नहीं पढ़ते और दूसरों पे डिपेंड करते हैं कि वो आपको बताएं कि क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या मसाइल आते हैं प्रोफेसर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि कुरान करीम ने फरमाया कि वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने औलाद आदम को डिग्निफाइड बनाया है, उसकी डिग्निटी दी। बाय बर्थ हर इंसान बाइज़्ज़त है। अब आप देखिए कि कुरान करीम ने साथ ही जो इसकी डिग्निटी को मेंटेन उसूल रखते हैं उनका भी जिक्र कर दिया, और जो इसको असफल साफिलीन में ले जाते हैं, यानी इसकी इज़्ज़त को, इसको डिस्करेज करते हैं, उन उसूलों को भी बता दिया। हमारे स्पेशली हमारी सोसाइटी की बड़ी पुख्ता, स्ट्रॉन्ग और आला दरख्शां रवायत रही है कि बड़े बुज़ुर्ग सुबह उठते थे, इवन ये कि बच्चे स्कूलों में जाने से पहले कुरान पढ़ते थे। नाना, अब्बू, दादा, बड़े बुज़ुर्ग कुरान की आवाज़ से फजर से पहले जागते थे जी, पहले कुरान पाक पढ़ते थे, फिर फजर पढ़ते थे, उसके बाद अपनी दुआएं वगैरह सारे मामलात करके उसके बाद फिर दिन का आगाज करते थे। और अमूमन हमारे घर में तो ऐसे ही होता था कि पहले बिल्कुल आप ऐसे उठे, ही, अभी जब तक फजर का टाइम यूजुअली आधा घंटा पौना घंटा होता था, 20-25 मिनट होते थे, तो पहले कुरान पाक पढ़ा, उसके बाद नमाज वगैरह पढ़ी और अपनी दुआ शुआ करके तस्बीह शस्बीह करके उसके बाद दिन का आगाज। अच्छा, फिर आप देखिए कि अमूमन जो बच्चे अपनी नानी दादी से अटैच थे, वो भी उनको जो स्टोरीज सुनाती थी वो कुरान की रोशनी में सुनाती थी, और उसका इम्पेक्ट बच्चे की ज़ात पर इतना आला होता था कि जनाब वो एक बेहतरीन इंसान सोसाइटी में प्रोड्यूस होता था। आज वो दरस कुरान की रवायत किधर चली गई? क्यों हमारा किताबुल्लाह से ताल्लुक़ कमज़ोर हो गया? किसी ने क्या खूब कहा था कि दरस कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। आज हम बात करते हैं कि जी ये प्रॉब्लम्स आ गए, ये इश्यूज़ आ गए, ये हर्डल्स आ गई वगैरह वगैरह। बंदा सोचे कि ये अल्लाह की तरफ से कितने हैं और मेरे सेल्फ मेड कितने हैं। और यही वाली बात व्यूअर्स जो हम हमेशा पॉइंट आउट आपको करने की कोशिश करते हैं कि जब भी कोई अच्छी चीज़ होती है उसका पूरा क्रेडिट हम खुद ले लेते हैं, जब भी कोई नेगेटिव चीज़ होती है हम फ़ौरन जो है वो ये कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह की तरफ से। बात ये है कि अपने गिरबान में झांके और देखें कि क्या एक्चुअली अल्लाह ताला की तरफ से ये अजाब है या ये सेल्फ क्रिएटेड अजाब है। अच्छाई सारी अपनी, जो गलत चीज़ है वो आपने रब पे डाल दी, गलत बात। बिल्कुल। अच्छा, अब आप ये देखिए कि बंदा खुद देखे पहले, जिसको सेल्फ असेसमेंट कहते हैं, कि कुरान इस बारे में क्या कहता है। मसलन कुरान आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं, हम बार बार ये दुआ करते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह हमें सीधी राह दिखा
उन लोगों की जिन पर तूने इनाम किया है। मैंने कभी कोई इनाम याफ्ता नेक इंसान ढूंढा कि मैं उसकी सोबत पर बैठूं और कुरान के मारिफ मुझ पर वाज़े हों, आश्कार हों। कुरान आशनाई का ये भी एक उसूल था, एक वे था कि हम उन लोगों के पास बैठें जो कुरान के बड़े एक्सपर्ट हैं और कुरान के वही मानी बताते हैं जो हम अल्लाह की तरफ ले जाएं और उसके नबी की तरफ ले जाएं। वही वाली बात है ना। बट सबसे जो मेरा जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि अगर आप खुद एक चीज़ को पढ़ेंगे और उसका मुताला करेंगे, और वो चीज़ क्या, कुरान पाक, सुभान अल्लाह, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, जी, सुन्नत, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, ऐसे ही सारी चीज़ें आपके पास हाजिर हैं। फिर भी जब आप दूसरों के पास जाते हैं, देखिए ज़रूर जाएं अपने से ज़्यादा नॉलेज वालों के पास गाइडेंस के लिए, लेकिन पहले अपनी तो फाउंडेशन बेस बनाए ना। घर खड़ा हो सकता है सिर्फ दीवारों पे, फाउंडेशन ले करनी ज़रूरी है। और इसी पे हम आज बात कर रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स जब हम वापस आएंगे तो नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हुए वापस आएंगे। हमारे साथ हमारे मुल्क के रिनाउम बेहतरीन कवाल इमरान राहत अली ख़ान कवाल हैं, उनके बेटे ज़रग़ाम अली भी हमारे साथ है और उनकी पूरी बहुत ही आला तरीन टीम हमारे साथ। बहुत ही ब्रिलियंट स्कॉलर्स हैं, डॉक्टर अली वक़ार कादरी एंड प्रोफेसर डॉक्टर अकील अहमद। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। तस्कीन में ढल जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं हम सभी रातों तस्कीन में ढल जाते हैं हम सभी रातों तस्कीन में ढल जाते हैं। हम सभी रातों तस्कीन में ढल जाते हैं। हम सभी रातों तस्कीन में ढल जाते हैं। जब करम होता है, करम होता है, हालात बदल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल करम होता है, हालात बदल जाते हैं।
जब कर्म होता है, होता है जब कर्म होता है, होता है जब कर्म होता है, होता है जब कर्म होता है। तेरी निगाह ने दिल पाए माल कर डाले, निगाह ने दिल पाए माल कर डाले, तेरी निगाह ने हबशी बिलाल कर डाले। होता है जब कर्म होता है, होता है जब कर्म होता है, होता है जब कर्म हो। तूफानों के रुख मुड़ जाते हैं जब उनकी इनायत होती है, जब कर्म होता है, होता है जब कर्म होता है, होता है जब कर्म होता है, होता है जब कर्म होता है। हालात बदल जाते हैं, जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं। जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं। कोई देखे तो सही उनकी दुहाई देकर, कोई देखे तो सही उनकी दुहाई देकर, कोई देखे तो सही कोई देखे तो सही उनकी दुहाई ही देकर। इश्क सादिक हो तो, इश्क सादिक हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। इश्क सादिक हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। इसमें अहमद का वसीला है हर एक गम का इलाज। इसमें अहमद का वजीफा है हर एक गम का इलाज। लाख खतरे हो, लाख खतरे हो, इसी नाम से टल जाते हैं। लाख खतरे हो, इसी नाम से टल जाते हैं। आ पड़े हैं तेरे कदमों में ये सुनकर हम भी। आ पड़े हैं तेरे कदमों में ये सुनकर हम भी। आ पड़े हैं तेरे कदमों में, आ पड़े हैं तेरे कदमों में आ पड़े हैं, तेरे कदमों में आ पड़े हैं तेरे। पासानी रे रे सा, तेरे कदमों में आ पड़े हैं तेरे, तेरे कदमों में आ पड़े हैं, तेरे कदमों में ये सुनकर हम भी। जो तेरे कदमों में गिरते हैं संभल जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। उस्ताद इमरान राहत अली ख़ान कवाल और उनके बहुत ही प्यारे से और बहुत ही टैलेंटेड साहबजादे ज़रगाम अली। माशाल्लाह बेटा, माशाल्लाह, वेल डन बेटा। शुक्रिया। यू मेक अस प्राउड एवरी सिंगल टाइम जब भी आप आते हो। माशाल्लाह, गुड जॉब बेटा। सो एंड ऑफ कोर्स पूरी टीम को तो ऑफ कोर्स हम खिराज तहसीन पेश करते ही हैं। आपके बगैर इम्पॉसिबल है कि ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो आगे बढ़ पाए। तो आप सबका अपना अपना एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो यहाँ पे हैं भी और जो बैक एंड पे भी हैं। क्योंकि एक पूरी टीम इमरान भाई बैक एंड पे भी ऐसे ही टीम वर्क है। टीम वर्क है। और भैया आपको भी पता है कि टीम वर्क
कोई भी चीज़ ज़िंदगी में आप तभी कामयाब हो सकते हो जब आप पूरी तैयारी के साथ निकलते हो। ऐसे ही बिल्कुल और आज हम यही बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक। कि कुरान पाक, कुरान करीम हमारी वो तैयारी है जिंदगी और आखिरत की, ज़िंदगी और आखिरत की। ऐसा ही है। अभी आपने अली भाई ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे, आप भी प्रोफेसर साहब आप भी, और आप कह रहे थे कि देखिए ना आजकल ज़्यादा फोकस हो गया तालीम के ऊपर और स्कूल की किताबों के ऊपर। मेरा पॉइंट ये है कि ज्योमेट्री और अलजेब्रा की किताब क्या कुरान करीम से ज़्यादा अहमियत रखती है? बिल्कुल भी नहीं। सेंटेंस ख़त्म होने से पहले ही मैं कह रही हूँ बिल्कुल भी नहीं। तो फिर सबसे पहले वो जो एक सिस्टम होता था जहाँ पे हर रोज़ नहीं तो एटलीस्ट 2-3 दफ़ा हफ्ते में बैठ के फैमिलीज़ गुफ्तगू करती थी, बात करती थी बच्चों से। अगर कोई, और अक्सर बुजुर्ग पूछते भी थे कि बेटा आयतल कुर्सी सुनाओ ज़रा, अच्छा इसका तर्जुमा आता है? बच्चा तर्जुमा भी बताता था और फिर उसको उसकी तशरीह भी करके आपको सुनाता था। आज बच्चों को आयतल कुर्सी तो वो डिजिटली फ़ोन पे खोल के आपको सुना देते हैं। सो बात ये है कि खुद एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने में, खुद कुरान पाक को पढ़ने में और उसको समझने में और किसी के समझाने में सर क्या फ़र्क है? देखें, सबसे पहले तो कुरान मजीद से आपने अपना ज़ाती ताल्लुक़ कायम करना है। आप इंसान हैं, आप बाशऊर हैं, आप अक्ल लेकर आए हैं और अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत के आप अपनी ज़ाती हैसियत में मुखातब हैं। आप एड्रेस ही हैं, अल्लाह ने और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको पैगाम पहुँचाया है। तो क्या आप उस पैगाम को समझने के लिए ख़ुद कोई स्ट्रगल नहीं करेंगे? यानी आप ये समझते हैं कि अल्लाह रज़ाक है, मगर आप एक पूरा डिसिप्लिन उस रज़ाक की शान के इज़हार के लिए आप पूरी जॉब बिज़नेस काम करते हैं कि इसके ज़रिए उसकी शान रज़ाकियत का इज़हार होगा। आप समझते हैं कि अल्लाह शिफा देने वाला है, मगर आप उसके लिए एक पूरा तरीक़ेकार अपनाते हैं जो सुन्नत तरीका, डॉक्टर्स के पास जाना, ये वो। तो आप कहते हैं अल्लाह हिदायत देने वाला है, तो हिदायत के लिए आप ये प्रोसीजर क्यों भूल जाते हैं? आपको मेहनत करनी है, आपको कुरान से ताल्लुक़ कायम करना है, आपको ज़ाती हैसियत में कुरान मजीद को पूरा पढ़िए। हुदल लिन्नास है, हर एक के लिए हिदायत है। हाँ, जब आप एक्स्ट्रा देखें, सबसे पहला वर्ड क्या नाज़िल हुआ था सर? हाँ, सबसे इकरा। पहला इकरा का मतलब पढ़ना, बात ही वहां से शुरू हुई। और पढ़ने के बाद समझने का टाइम आता है। Exactly. तो देखें, कुरान मजीद से 2 तरह के ताल्लुक़ हैं जो बार बार हमारा बात हो रहे हैं, मैं उसको क्लियर कर दूं। एक ये है कि बेसिक जो हिदायत है उसके लिए आप बराह रास्त जब तक कुरान को नहीं पढ़ेंगे कोई आपको हिदायत नहीं देगा। फिर जब बात आती है एक्स्ट्रा आपने स्पेशलाइज होना है, फिर आप उस हादसा की तरफ जाएंगे। तो ये 2 अलग अलग चैप्टर्स हैं। नॉलेज को भी हाँ, इनको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं हो सकता कि आप अपना ज़ाती ताल्लुक़ कायम किए बग़ैर, ख़ुद पढ़े बग़ैर, और पढ़ना कैसे ये भी सुन लें। हम कुरान को पढ़ते हैं अपने तयशुदा तसव्वुरात ज़हन में रख के उसकी तायीद लेने के लिए नहीं, ज़हन को खाली करें और जो कुरान इंप्रेशन दे वो ज़हन पर बिठाते जाएं। ये है कुरान को पढ़ने का हक अदा करना। एक्चुअली द फर्स्ट एंड द मोस्ट जेन्युइन फॉर्म ऑफ मेडिटेशन वाज रीडिंग द कुरान पाक। अब लोग कहते हैं ना योगा, मेडिटेशन, ये वो, आप ये नहीं रियलाइज करते। इवन आप योगा की मूवमेंट्स को देखें। मुझे एक बात बताएं कि वेस्ट जो है, क्योंकि वो ऑब्वियसली मजहब का दामन नहीं पकड़ सकता, तो उसके एलिमेंट्स को पकड़ के यूज कर रहे हैं, और हमारे पास एक मुकम्मल दीन है बिल्कुल ऐसे जो पूरी आलम इंसानियत के लिए आया, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, हर इंसान के लिए आया, इवन चरिंद परिंद के लिए आया। जी प्रोफेसर साहब। अच्छा, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि इकरा से शुरू किया है। यानी हम ये समझ लीजिए कि पूरी मॉडर्न वर्ल्ड का बानी कुरान है जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कराएं। और आप देखिए कुरान ने तस्खीर कायनात का जो लेसन दिया है ना, ये इकरा और तस्खीर के दरमियान एक पहलू जो कुरान उसकी तरफ तवज्जो दिलाता है। या तदब्बरून, या तफक्करून, या केलून, तदब्बर करो, तफक्कुर करो, अंडरस्टैंड करो। पहले पढ़िए, फिर तदब्बर कीजिए, फिर दुनिया के मैटर्स जो आपके हाथ में आएंगे, जो तरक्की की कलीद होती। और जिस दिन मोहतरमा इंसान को ये समझ आ गई कि ये किताब मेरे लिए है। मसलन देखें कितनी किताबें जो हमसे बिलोंग नहीं करती, कितने ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। मतलब साइंस वाले सब्जेक्ट जो हैं वो कॉमर्स नहीं पढ़ते, कॉमर्स वाले साइंस नहीं पढ़ते, वो अपनी अपनी फील्ड के होते हैं। ये वाहिद किताब है जो हर बंदा, हर इंसान, बंदा क्या, पूरी चरिंद परिंद पर पूरी कायनात, सुबह चिड़ियां क्या कर रही होती देखें वो अल्लाह की तिलावत। हम अक्सर कहते हैं जी मुर्गा बांग दे रहा है, कमाल हो गई है। यानी हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह को जानती, ये इंसानियत। और बंदा सोचे कि मेरा रब मुझसे बातें कर रहा है, क्योंकि सर हमारी रगों में दौड़ रही है, जोड़ रही। जब हमारे अंदर रूह फूंकी गई, उस लम्हे के बाद हमारे हर दिल की धड़कन जो है वो कनेक्ट हो जानी चाहिए कुरान पाक से। और ये माँ की कोख से शुरू होता है भैया। और आप देखिए कि ये माँ की कोख से शुरू होना चाहिए। अभी हम बात कर रहे थे पहले स्पेल में कि वो बुजुर्ग किधर गए, वो लोग जो कुरान से ताल्लुक जोड़ते थे, दिलचस्पी पैदा करते थे। एक बात मौला अली फरमाते हैं कि जब मेरा दिल करता है मैं अल्लाह से बात करूं, क्या बात है, तो मैं नमाज पढ़ता हूँ।
और जब मेरा दिल करता है कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। बेशक, ऐसे ही है। बेशक। और बिल्कुल ऐसे ही महसूस होता है कि जैसे मफाहीम आपके कल पर नाजिल हो रहे हैं। आप कुरान फहमी की तरफ आइए तो आपको कहना नहीं पड़ेगा कि आपकी लाइफ में तब्दीली आ रही, दूसरे महसूस करेंगे कि वाकई यार ये बंदा कुरान से जुड़ा है, इसकी तो दुनिया ही बदल गई है, इसकी सोच ही बदल गई, इसका लाइफस्टाइल कुरान बदल के रख देता है सर, कि इनकलाबी किताब है। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, जब तक हम कुरान पाक रब की रस्सी को नहीं थामते ना, तब तक हर चीज़ आपको इरिटेट कर रही होती है। आपको लगता है जैसे आपका कोई ठिकाना नहीं है, कोई सेटल नहीं। और जो इंसान रब के करीब हो जाता है, वो इतनी सी छोटी सी झुग्गी में भी रह रहा होता है जिसकी छत भी नहीं होती, खुले आसमान के नीचे आप सो रहे होते हैं, लेकिन जो आपको सुकून की नींद तब आती है, वो आज 100 गोलियां खाने के बाद भी लोगों को नहीं आती। सिर्फ इसलिए, देखिए व्यूअर्स, आपको कोई नहीं कह रहा कि आप जो हैं एक रिलीजियस स्कॉलर बन जाएं। मैं इतने सालों से रमज़ान ट्रांसमिशन सोर्स कर रही हूँ, रिलीजियस प्रोग्राम्स कर रही हूँ, मुझे कोई भी स्कॉलर नहीं बुला सकता। लेकिन हाँ, मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ। और ऑनेस्टली कब हुआ? जब कुरान पाक को मुझे, क्योंकि उर्दू नहीं पढ़नी आती, तो फिर अंग्रेज़ी के ट्रांसलेशन के साथ साथ मैंने पढ़ना शुरू किया। अली भाई ने सबसे पहले मुझे इस तरह कुरान पाक ला के दिया कि जुगन ये वाली ट्रांसलेशन फिर भी ज़रा कदरे बेहतर है, क्योंकि अंग्रेज़ी और उर्दू में फ़र्क ये आ जाता है कि उर्दू में फिर भी अरबी के करीब तर मीनिंग वाले अल्फाज मिल जाते हैं, अंग्रेज़ी ज़रा लिमिटेड लैंग्वेज है। और जहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन होती है, मैं अली भाई को कॉल कर लेती हूँ। अब मुझे बताएं व्यूअर्स, जब दुनिया में ऐसे भले लोग हैं जो आपको गाइड करने के लिए भी तैयार हैं कि भाई तुम अपना काम करो, जहाँ पे हेल्प की ज़रूरत है हम गाइड करेंगे, तो तब भी ये वो वाली बात है कि घोड़े को पानी तक पहुँचा दिया, वो पानी पीने के लिए नहीं तैयार। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कौन से बेसिक असूल हैं एटलीस्ट जो हमें अपनी ज़िंदगी में इनकलकेट करने चाहिए। हमारे टीचर्स, हमारे गाइड्स, हमारे असातिज़ा हमें गाइड करेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स प्रोग्राम की कंक्लूजन में भी हम ज़रूर कुछ ना कुछ सुनते हुए प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमने ब्रेक में ये तो पता कर लिया कि एंड में कौन सा कलाम पेश किया जाएगा, बल्कि हम उन्हीं से सुन लेते हैं जिनकी फरमाइश थी। जी बेटा, हम एंड में कौन सा कलाम सुनेंगे? मन कुंतो मौला, हमारे बेटे की फरमाइश है, हम जाएंगे इसकी तरफ। बट इमरान भाई, बात को आज कंक्लूड पहले करेंगे हम। हमारे साथ उस्ताद इमरान राहत अली ख़ान कव्वाल हैं एंड उनके साहबजादे ज़रगाम अली और उनकी पूरी टीम, जिनमें शाहिद नदीम, अली शराज, मुनीर हुसैन, सादत अली, मोहसिन अली, हमाद अली, मोहम्मद हैदर, सोनी खान एंड राहत अली इंक्लूडेड हैं। एंड अब किचन की तरफ रुख करते हैं। जी शेफ़ नूर, चुपके से पहली दफ़ा ज़िंदगी में आपने बड़ा काम कर लिया। किचन में हमारी सब चीज़ें रेडी हैं। हमारा सैलड भी, फ्रेश सैलड भी, ग्रीन चटनी भी, गार्निशिंग और चिकन हलीम, और गार्निशिंग के लिए अनियन से बेहतर से फल। थैंक यू सो मच। चुपके से, मतलब मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कि शेफ़ नूर काम तो बहुत करती हैं, लेकिन अक्सर चुपके नहीं करती। आज चुपके बहुत कुछ किया है, इसलिए पॉइंट आउट करना ज़रूरी था। थैंक यू शेफ़ नूर। और व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक, अगर हम कंक्लूजन की तरफ जाएं, तो सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि अपनी ज़िंदगी में मिनिमम कम से कम कौन सी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करें ताकि एटलीस्ट देखने वाले को तो ये लगे कि हम कुरान पाक के साथ, कुरान करीम के साथ जुड़े हुए हैं। जी अली भाई, आज की गुफ्तगू की कंक्लूजन। जी देखें, कुरान और सुन्नत का वसीतर मुताला जो अहम उसूल हमारे सामने रखता है, उनमें से चंद 2, 3, 4 मैं जो बता सकता हूँ वो बता देता हूँ। सबसे पहले मेरिट है, जिसको हम दीन की इस्तिलाह में अदल व इंसाफ कहती हैं। जब आप मेरिट पे नहीं चलेंगे तो आप अपनी अहमियत खो देंगे माशरे में, सोसाइटी में। लोगों को पता होगा इसकी गुड बुक्स और बैड बुक्स हैं। ये मेरिट पर फैसला नहीं करता, ये कॉम्पिटेंट बंदों को अपनी पसंद नापसंद के लिए दबा देता है और इनकॉम्पिटेंट को अपने ताल्लुक़ की वजह से ऊपर लेकर आता है। ऐसे लोग कभी भी न लीडर होते हैं न कामयाब होते हैं, और कुरान और सुन्नत इसको डिस्करेज करता है। हज़रत अली और मौला अली और हज़रत उमर के दौर के एक वाक़या, एक फ़ैसला आया। हज़रत उमर उस वक्त खलीफा थे। हज़रत अली के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया, मुकदमा आया। अब क्या हुआ, मौला अली ने, हज़रत उमर ने बातचीत की और उनके हक़ में, हज़रत अली के हक़ में ज़ाहिर फ़ैसला कर दिया। हज़रत अली उस मुकदमे में सच्चे थे, लाने वाला उसका ख़िलाफ़ था, उसके हक़ में उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला कर दिया और बात ख़त्म हो गई। हज़रत अली के चेहरे पर नागवारी के असरात थे। हज़रत उमर ने देखा कि मालूम नहीं कोई बात आपको नापसंद हो गई है, नाराज़ क्यों है। देखा कि वो असरात बढ़ते गए, तो
तो बिलाखिर हज़रत उमर ने पूछा कि अली, आपके चेहरे पर मैं नाराज़गी के असरात देख रहा हूँ, वजह क्या है? कोई मैंने फ़ैसले में गलती की? तो हज़रत अली ने फरमाया कि नहीं, फ़ैसले में गलती नहीं की, मगर जब उसको आपने बुलाया तो उसके नाम से बुलाया, और मुझे बुलाया तो अबुल हसन कहकर बुलाया। और अरब में कुन्नियत अदब और इकराम की अलामत होती है, तो गोया इंसाफ का तकाजा ये था कि उसको नाम से बुलाया तो मुझे भी नाम से बुलाते। मुझे आपने एक एडिशनल प्रोटोकॉल दिया, मुझे वो पसंद नहीं आया, ये इस्लाम की अदल की रिवायत के ख़िलाफ़ है। अल्लाह। तो लिहाजा आपने हमेशा मेरिट पर रहना है। दूसरा, आपने हमेशा अपने आप को कानून जो आपकी लॉ ऑफ द लैंड है उसके मातहत समझना है। ये सुन्नत रसूल का बड़ा अहम पहलू है जिसको हम इग्नोर करते हैं। ठीक है ना, हम समझते हैं इसका शायद दीन से ताल्लुक़ ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, बड़ा अहम ताल्लुक़ है। आप अपने आप को जब तक लॉ ऑफ द लैंड जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, जो आपको छत अल्लाह ने दे रखी है, जहाँ आप अमन से रहते हैं, जहाँ आप कमाते हैं, जहाँ आपके बीवी बच्चे रहते हैं, वहाँ के हर लॉ को आपने ऐसे, सिर्फ इससे कि वो कुरान और सुन्नत से मुतसादिम ना हो, हर लॉ को लाजमी तौर पे आपने फॉलो करना है। अनलेस कोई ब्लास्फेमी या बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन में वो चीज तो एक जा रही एक्सीम है, है, वो तो अलग वो तो बात एक है। अंडरस्टूड वो बात तो है हर कि कोई आपने करता नहीं है। करनी, शिर्क वेर की ये चीजें मामलात जो है बिल्कुल। बिल्कुल आपने अवॉइड करने। लेकिन ये जो एक ज़माने में मुझे याद है कि एक बात शुरू हो गई थी कि भाई टैक्स देने छोड़ दो, हम ज़कात तो देते हैं। व्यूअर सॉरी, ज़कात आपका और अल्लाह का मामला है, टैक्स, इनकम टैक्स आपका और आपके लैंड का मामला है जहाँ पे आप रहते हैं। क्या बात। भाई किसी भी मुल्क का अगर आपके पास पासपोर्ट है, एक आइडेंटिटी है, तो फिर आपने उस चीज़ को साथ लेके चलना है। तो लॉ ऑफ द लैंड को आपने ओबे। तीसरी चीज़ है, आपने पेशेंस के साथ चलना है। सीरत का अगर आप कहें ना, पूरी सीरत को निचोड़ें तो क्या निकलेगा? नीचे से सब्र निकलेगा, नीचे से बर्दाश्त निकलेगी, नीचे से मतलब उजलत ना करना, जल्दबाजी ना करना, ये निकलेगा। तो लिहाजा जब हम इन चीज़ों पर करते हैं, आप जिन में रखें, इन चीज़ों को मिला के जो शख्सियत बनती है, अल्लाह ताला ऐसी शख्सियत चाहता है जो बड़ी पेशेंस हो, बड़ी सब्र एहतमाम। उसको कोई नागवार बात भी कर दे तो वो आगे से रिएक्ट करने वाला ना हो, पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करने वाला हो, ताकि वो माशरे में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सके अपनी सारी की सारी चीज़ों को। जी प्रोफेसर साहब। अच्छा, डॉक्टर साहब ने तो कहा कि हमें ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी है। मैं जो जिन चीज़ों से बचना है मैं उनकी तरफ ले आता हूँ। गज़ब, गसब, किज़ब, हसद और फितना, ये 5 असूल याद रखने। कुरान करीम ने फितने को कत्ल से बड़ा गुनाह करार दिया कि उसकी शरंगेज़ी और असरात बद सोसाइटी को तबाह कर देते हैं। और मैंने इन चीज़ों से बचना है ताकि मेरे सर पर जो अल्लाह ने इज़्ज़त का ताज रखा है वो रखा रहे और मैदान हशर तक रखा रहे। और कुरान पढ़ के जो मैंने बरकत और खैर हासिल की है, मेरी ज़ात से मुआशरे को, लोगों को क्या खैर और बरकत मिल रही है। अगर नहीं मिल रही तो इट्स मीन मैंने कुरान के हकीकी मानों पर अमल ही नहीं किया है। क्योंकि हर इंसान इस दुनिया में जब आता है तो वो बाइज़्ज़त आता है। इज़्ज़त हम खुद अपने हाथों से ख़राब करते हैं, इन्हीं वजूहात, इन्हीं हालात और इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। जो कुरान हमें एक बेहतर और वेलफेयर लाइफ के डिसिप्लिन देता है उसके वेलफेयर मुताबिक। स्टेट का, बिल्कुल बिल्कुल। और बात वही है व्यूअर्स के हम अपनी ज़ात की इस्लाह कर सकते हैं। हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि हर बंदे ने अपनी ही कब्र में जाना है, हर बंदे को अपनी ही किस्मत का, अपने ही हिस्से का मिलना है। जब ये बात अंडरस्टूड है तो फिर हम किस चीज़ के, किस पागलपन के अंदर पड़ के अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपने इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं। अपनी ज़ात में खुश रहना सीखें, अपने आप को इम्प्रूव करें, बेहतरीन इंसान बनने की कोशिश करें जो ना सिर्फ अपने लिए आसानियाँ पैदा करता है लेकिन उससे बढ़ के दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करता है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी और आखिरत में सुरखरू कर देंगे। एक छोटा सा जुमला मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मैं नादान था तो पूरी दुनिया को ठीक करना चाहता था, जब मुझे अल्लाह ने दानाई दी अब मैं सिर्फ अपने आप को ठीक करना चाहता हूँ। क्या बात है। और इसी नोट पे और इसी सोच के साथ आज के शो को कंक्लूड करेंगे कि अपने आप को हम कैसे एक बेहतर इंसान और एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बना सकते हैं और उस साथ के नक्शे कदम पे चलें जो एक्चुअली एक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी एंड एज ए ह्यूमन बीइंग हम सब के लिए, सिर्फ मुसलमान नहीं पूरी दुनिया मानती है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द परफेक्ट पर्सन। तो उनकी तरह हमने बनना है, कुरान को फॉलो करना है। और इस दुआ के साथ इस वीकेंड की तरफ बढ़ते हैं कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। जी इमरान भाई।
दिले तारा दिले तारे